नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रभात झा ने ली भाजपा की बैठक, कहा शिवराज सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। चातुर्मास हेतु साधु संतों का मंगल नगर प्रवेश, बहेगी धर्मगंगा। और नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य किए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में वे जन जन का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। रतलाम जिले में इस यात्रा का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मार्ग कार्यकर्ता प्रशस्त करें। 22 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उज्जैन से आरंभ होने जा रही मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री झा ने ग्राम सातरुंडा स्थित मारुति एकेडमी में भाजपा जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। यहां यात्रा के संभाग प्रभारी चेतन काश्यप, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, यात्रा संभाग सह प्रभारी व पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव, संसदीय क्षेत्र संगठन मंत्री संतोष त्यागी, जिला संगठन प्रभारी मदन लाल राठौर, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पांडे मंचासीन थे। श्री झा ने कहा कि शिवराज सरकार ने मालवा क्षेत्र में बिना मांगे विकास की गंगा बहाई है। शिवराज का नाम शिव की तरह हर प्रदेशवासी जानता है। वे जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ जन का आशीर्वाद लेने के लिए रतलाम जिले में भी पहुंच रहे हैं। इस यात्रा का कार्यकर्ता स्वागत करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को हम त्योहार की तैयारी के समान करें। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्यकर्ताओं के योगदान और सेवा से ही पार्टी बनी है। उज्जैन संभाग प्रभारी चेतन काश्यप ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा पहुंचेगी, जिसे लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से मालवा क्षेत्र में भाजपा को चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सर्वहारा वर्ग के लिए चिंतन करते हुए आधारभूत कार्य किया है। इसी की बदौलत प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनना सुनिश्चित है। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को लेकर प्रत्येक वर्ग प्रसन्न है। कांग्रेस इसी से बेचैन है और बेतुके बयानबाजी के जरिए माहौल बिगाड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रचनात्मक और विकास कार्यों से प्रदेश को नई पहचान दी है। इन्हीं कार्यों को लेकर वे प्रदेश की जनता के बीच यात्रा के रूप में पहुंच रहे हैं। बैठक को यात्रा सह प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव, संगठन मंत्री संतोष त्यागी, जिला प्रभारी मदन लाल राठौर तथा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने भी संबोधित किया। बैठक में यात्रा के संभाग सह प्रभारी नंद किशोर पाटीदार, पूर्व विधायक धूलजी चौधरी, रघुनाथ सिंह अंजना, ईश्वरलाल पाटीदार, क्रांति जोशी, अशोक चौटाला, अशोक जैन लाला, श्रीमती आशा मौर्य, महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला पाटीदार, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष प्रकाश भगोरा, रतनलाल धाकड़ सहित जिले के जनप्रतिनिधिगण, जिला मंत्रीगण, भाजपा मंडल अध्यक्ष, मोर्चा प्रमुख सहित रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन प्रदीप उपाध्याय, जबकि आभार राजेंद्र सिंह जादव ने माना। बैठक के बाद उन्होंने स्काउट एंड गाइड कैडेट्स के साथ पौधारोपण किया। प्रभात झा ने आज रतलाम में कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं है। कांग्रेस इस शब्द का उपयोग पिछले 50 वर्षों से मुस्लिमों को डराने में कर रही है। कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ वोट समझती है, नागरिक नहीं। वे विकास के मुद्दों पर बहस नहीं चाहते, केवल सांप्रदायिकता का हौवा खड़ा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। श्री झा बुधवार सुबह स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री झा ने कहा कि संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं है। कांग्रेस महंगाई, घोटाले, विकास जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिकता का डर फैलाती है।
मैं संविधान के सभी नेताओं को, संविधान के ज्ञाताओं को चुनौती देता हूं। क्या भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है? और जो शब्द संविधान में नहीं है, उस शब्द का उपयोग करके इस देश के मुस्लिमों को डराने का काम पिछले 50-60 वर्षों में कौन कर रहा है? सिर्फ कांग्रेस कर रही है। क्या वोट की स्थिति ये इस देश में ये हो जाएगी धर्मनिरपेक्ष? संविधान में लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष। पंथ और धर्म में अंतर होता है, लेकिन धर्म के नाम पर कांग्रेस का नागरिक ना समझते हुए वोटर समझने का काम किया है हमेशा कांग्रेस ने। और जब ये श्री झा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। जनता की सेवा करने के बाद जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद लेने की एक अनुपम परंपरा शिवराज जी ने शुरू की है। और यही कारण है कि पिछली बार भी मैं 159 विधानसभा में उनके साथ था, और इस बार 200 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में सीएम जा रहे हैं। 1200 से अधिक छोटी बड़ी सभाएं होंगी, जिसको कहते हैं रथ सभा नहीं, बड़ी सभा। हर विधानसभा में एक मंच पर होगा, और हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6 रथ सभाएं होंगी। और उसी माध्यम से हम चुनावी माहौल भी जो है जनता से कहेंगे कि तीसरी बार शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का पुनः अवसर दें। श्री झा ने बताया कि आगामी 25 सितंबर को भोपाल में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। सम्मेलन में प्रदेश के प्रत्येक निर्वाचन केंद्र से 20-20 चयनित कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज जैसे तमाम वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में श्री झा ने कहा कि 2013 का विधानसभा चुनाव भाजपा हर हाल में जीतेगी। भाजपा कतई अति आत्मविश्वास में नहीं है। जनता में शिवराज द्वारा किए गए कार्यों के प्रति विश्वास है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्तियों को जरूर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन कूड़ा करकट किसी हाल में नहीं लिया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, उज्जैन संभाग यात्रा प्रभारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष मोहन यादव, यात्रा संभाग सह प्रभारी नंद किशोर पाटीदार, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। धर्मासु नगरी में चातुर्मास हेतु साधु संतों के मंगल नगर प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को मालवभूषण आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, नूतनाचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी आदि ठाणा 9 एवं विदुषी साध्वी जी श्री मुक्ति दर्शनाश्री जी महाराज साहब, श्री अहर्मलता श्री जी आदि ठाणा 12 का भव्य चल समारोह के साथ प्रवेश हुआ। बुधवार को चातुर्मासिक मंगल प्रवेश चल समारोह नौलाईपुरा से आरंभ हुआ। आचार्य श्री के निश्रा में चल समारोह में मुनि अक्षत रत्न, कीर्ति रत्न, तीर्थ रत्न, विशुद्ध रत्न, अहर्म रत्न, उदय रत्न, उत्तम रत्न, बाहु रत्न जी आदि साध्वी श्री चारुव्रता श्री जी, श्री नम्र व्रता श्री जी आदि ठाणा 13 आदि की मंगलमय उपस्थिति रही। इस चल समारोह में भारी तादाद में श्रद्धालु गुरुदेव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। महिलाएं केशरिया और जामुनी रंग के एक जैसे परिधान में मंगल कलश लिए चल समारोह में शामिल हुई। हाथी घोड़े, बैंडबाजे और ढोल ढमाकों के उत्सवी वातावरण में आचार्य श्री के समक्ष जगह जगह गहुली करते हुए वंदना की गई। युवाओं की टोलियां भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में नृत्य करते चल रही थी। आचार्य श्री के सानिध्य में यह प्रवेश चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान रुंडी परिसर पहुंचा,
जहां धर्मसभा में उन्होंने आशीर्वचन प्रदान किए। भारतीय संस्कृति के प्रखर उद्घोषक जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 जुलाई गुरुवार को शहर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव महू रोड स्थित आनंद पैलेस पर प्रातः 10:30 बजे से मनाया जाएगा। स्वामी जी बुधवार रात राजधानी एक्सप्रेस से रतलाम पहुंचेंगे। नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगे। विपक्ष की मांग पर आहूत विशेष सम्मेलन में शहर की पेयजल, सड़क, राशन कार्ड सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। परिषद का विशेष सम्मेलन गुरुवार 18 जुलाई को प्रातः 11 बजे निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल की अध्यक्षता में आरंभ होगा, जहां यूआईडी एसएसएमटी योजना क्रियान्वयन में विलंब तथा शहर में बीमार पेयजल वितरण व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर सबसे पहले बहस होगी। इसके बाद शहरी सड़कों का 5.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण में अनियमितता, सफाई व्यवस्था पर चर्चा, महापौर द्वारा जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता, पुनर्वास, लेखा समिति चुनाव, निगम लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की मनमानी, आरडीए को निगम द्वारा दी जा रही सुविधाएं, बीपीएल राशन कार्ड में देरी, राशन की दुकानों पर गुणवत्ताहीन सामग्री तथा विगत 3 वर्षों से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक बजट में शामिल जनहित के कार्यों में लापरवाही तथा भेदभाव के बिंदु पर चर्चा होगी। विशेष सम्मेलन हेतु जारी इस 8 सूत्रीय एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सम्मेलन में अपने अपने पक्ष रखने की रणनीति तैयार कर ली है। महायोगी श्री श्री नारायण प्रेम साईं जी गुरु पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं को प्रातः दर्शन एवं सत्संग का लाभ 18 जुलाई गुरुवार को संत श्री आशाराम जी आश्रम पंचेड़ पर देंगे। वे दोपहर 2 से 4 बजे तक मंदसौर में संजय गांधी उद्यान क्षेत्र में आयोजित गुरु पूनम दर्शन एवं सत्संग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। श्रद्धेय साईं जी बुधवार शाम हेलीकॉप्टर से मंदसौर पहुंचे, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से पंचेड़ आश्रम पधारे। रेलवे स्टेशन पर संचालित मुख्य वाहन स्टैंड का ठेका समाप्त होने के बाद रेलवे ने अब यहां निःशुल्क पार्किंग की सुविधा आरंभ कर दी है। इसी सप्ताह में प्रीमियम पार्किंग का ठेका भी समाप्त हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर वाहनों के पार्किंग के लिए रेलवे द्वारा संचालित स्टैंड का ठेका 15 जुलाई को समाप्त हो चुका है। नया ठेका नहीं होने की स्थिति में रेलवे ने फिलहाल पार्किंग स्टैंड का संचालन अपने हाथों में लेते हुए यहां निःशुल्क पार्किंग आरंभ कर दी है। हालांकि उसने यहां वाहन चालकों को स्वयं की जिम्मेदारी पर वाहन खड़े करने का बोर्ड लगाकर वाहनों की सुरक्षा से स्वयं को अलग कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि 27 जून 13 को स्टैंड के लिए टेंडर हुए थे, लेकिन टेंडर नहीं खुलने पर रेलवे द्वारा दोबारा कोटेशन नहीं बुलवाए गए। 3 साल के लिए होने वाले इस टेंडर के लिए आगामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने के पीछे तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। यही स्थिति प्रीमियम पार्किंग की भी बन सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में वाहन स्टैंड पर यात्रियों को निःशुल्क वाहन पार्किंग की सुविधा मिलने से वे प्रसन्न हैं। यद्यपि रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यात्री प्रीमियम पार्किंग के स्थान पर स्टैंड पर निःशुल्क पार्किंग का फायदा ले रहे हैं। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास द्वारा कलेक्टर राजीव दुबे को सौंपे गए इस्तीफे के संबंध में उन्होंने बुधवार को डॉक्टर व्यास से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर ने सिविल सर्जन से अस्पताल की मौजूदा व्यवस्थाओं के संबंध में उनसे जानकारी लेते हुए डॉक्टर व्यास को सिविल सर्जन के पद पर बने रहते हुए अपनी सेवाएं देने के लिए कहा है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर व्यास ने की है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रभात झा ने ली भाजपा की बैठक, कहा शिवराज सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। चातुर्मास हेतु साधु संतों का मंगल नगर प्रवेश, बहेगी धर्मगंगा। और नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।